राजस्थान में जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली हुई है, आप सभी ने सुना होगा, इंटरव्यू बेस पे होने वाली है। लेकिन इस वैकेंसी में स्टूडेंट के सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें एक अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है कि आपके पास 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अब ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको कहाँ से लेना है, कौन बना के देगा, कौन कौन सी संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा, कौन सा फॉर्मेट रहेगा, इसके अलावा किस तरह से ये बनेगा और कौन सा नहीं चलेगा, आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट मेरे हाथ में है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पिछली बार मान्य किया गया था। बाकी मैं इसको आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। ये फॉर्मेट पिछली बार मान्य हुआ था और इस बार भी आप ये फॉर्मेट काम में ले सकते हो। इस फॉर्मेट को आप जिस भी संस्था में आप काम करते थे, जैसे कि अगर आप मान लीजिए पंचायत में काम करते थे, तो आप पंचायत के लेटर पैड पर इसे प्रिंट कर लेंगे या फिर टाइप करवा लेंगे किसी भी ईमानदार के पास, या फिर जो लोग टाइप करते हैं उनके पास जाकर टाइप करवा लेंगे। और उसके बाद पंचायत का जो हेड है, जैसे कि पंचायत का जो इंचार्ज है, वीडियो हो गया, तो उसके आपको यहाँ पर लास्ट में हस्ताक्षर और यहाँ पर मोहर लगवानी है और आपका ये अनुभव प्रमाण पत्र बन गया। अब ये फॉर्म कैसे भरना है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आवेदक का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पिता या पति का नाम आ जाएगा, निवासी कहाँ के हो, मकान नंबर, मोहल्ला, गली, शहर वगैरह ये आप भर सकते हो। अब पहला पॉइंट है ठेका पद्धति सफाई श्रमिक के रूप में अनुबंध पर दिनांक, यानी एक निश्चित दिनांक से एक निश्चित दिनांक तक आपने काम किया तो वो दिनांक यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 1 साल का ये अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद दैनिक यानी दिन की दिहाड़ी पर अगर आपने ये काम किया, दैनिक मजदूरी पर काम किया है, तो वो दिनांक से एक दिनांक तक यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अलग अलग समय पर काम किया, आपने बीच में छोड़ दिया फिर काम किया, इस तरह से अगर आपने 1 साल तक काम किया है तो वो दिनांक से दिनांक तक यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, इस प्रकार लास्ट में बताया गया कितने वर्ष आपने काम किया, कितने महीने तक काम किया और कितने दिन तक आपने सफाई का काम किया। और लास्ट में यहाँ पर संस्था का हेड है, जैसे कि पंचायत में है तो वीडियो हो गया, स्कूल में है तो स्कूल का जो हेड है वो हो गया, अगर आपने सरकारी हॉस्पिटल में काम किया है तो उस हॉस्पिटल का जो हेड है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर और जो मोहर है वो आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने नगर पालिका में काम किया है तो वहाँ का जो हेड है उसके हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर आ जाएगी सबसे लास्ट में, और आपका ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा और आप बहुत ही आसानी से इसे काम में ले सकेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कहाँ कहाँ से हम ये अनुभव प्रमाण पत्र ले सकते हैं, कौन कौन अगर जारी करता है तो चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर कोई भी सरकारी संस्था है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई भी सरकारी ऑफिस है, वहां पर अगर आपने काम किया है और वहां के इंचार्ज से अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते हो तो वो आपका डेफिनेटली चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ अगर ऐसे ठेकेदार के अंडर आपने काम किया है, जो पेश में ठेकेदार है, ठेके छुड़वाते हैं और उनके अंडर आपने काम किया है, जो सरकारी रजिस्टर्ड ठेकेदार है, तो उनकी मोहर और साइन से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा और वो आसानी से चलेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ जो सरकारी रजिस्टर्ड होटल है, जैसे कि जो सरकार के अंडर में है, ऐसे किसी होटल में आपने काम किया है तो वो भी अनुभव प्रमाण पत्र आसानी से चल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी गैर मान्यता प्राप्त संस्था का आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का नहीं चलेगा, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल वगैरह का यहाँ पर आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, बड़े होटल का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। लेकिन अगेन बता दूं, अगर कोई सरकारी रजिस्टर्ड ठेकेदार है और उस ठेकेदार के अंडर आपने किसी प्राइवेट संस्थान में काम किया, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया है, प्राइवेट स्कूल में काम किया, कॉलेज में काम किया, तो वो आपका अनुभव प्रमाण पत्र आसानी से चल जाएगा। तो अगर आपने किसी ऐसे ठेकेदार के अंडर काम किया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ आप सभी को एक बात और क्लियरली बता देना चाहता हूं, अगर आप सभी के मन में ये है कि हमने काम नहीं किया और हमें अलग अलग तरीकों से हमारा अनुभव प्रमाण पत्र बना लेंगे, तो भैया क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अगर कोई भी फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र बना के लेके आता है और अगर पकड़ा जाता है तो जिस कर्मचारी ने बना के दिया उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और आपको होगी और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो भैया ध्यान रखना। और अगर आपने सफाई कर्मचारी का काम किया है और अगर आप वाकई अनुभव प्रमाण पत्र लेने की योग्य हो तो आप वहां से अनुभव प्रमाण पत्र लीजिए और इस वैकेंसी में अप्लाई कीजिए। बाकी जो भी स्टूडेंट बिना अनुभव की इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है भैया, देख लीजिए आप अपने हिसाब से। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा है। और हाँ, कल परसों शायद 19 या 20 तारीख को भरतपुर के राजस्थान पत्रिका में एक आर्टिकल छपा था जिसमें क्लियरली कहा था कि इस बार अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो यही चलेगा, दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा। अभी मैंने जो फॉर्मेट दिखाया वो चल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेट वो रहेगा अगर
आपने किसी सरकारी संस्थान में या फिर किसी प्लेसमेंट ठेकेदार के अंडर काम किया और अगर आपकी सैलरी आपको ऑनलाइन मिलती थी, पीएफ वगैरह कटता था और उस तरह से अगर आपको सैलरी मिलती थी, आपके अकाउंट में मिलती थी, तो आपको ये वाला फॉर्मेट काम में लेना होगा। ये फॉर्मेट आप किसी भी लेटर पैड पे प्रिंट करवा लीजिए जहां पर जिस संस्थान में आप काम करते थे और वहां से आप इशू करवा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट भी आप काम में ले सकते हैं। बाकी इसके बारे में जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। उम्मीद करता हूं अब आप कंप्लीट जानकारी समझ गए होंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो जाए तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। इसी के साथ अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो अलग सी वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।